अगर कोरोना वायरस है तो क्या नाम है, ये हमें डेड बॉडी भी नहीं देते, खुद ही जाके इनके जो अस्पताल वाले तो पुलिस वाले होते हैं गाड़ कर आ जाते हैं। ये बहुत लंबा गेम चल रहा है, आप मानो ना मानो, ये टोटल का टोटल ना दिल गुर्दे फेफड़े आंखों का कारोबार चल रहा है। वही लोग क्यों मरते हैं जो गरीब होते हैं, मुसलमान होते हैं, दलित होते हैं। संबित पात्रा क्यों नहीं मरा, केजरीवाल क्यों नहीं मरा, जितने भी नेता जाते हैं ये क्यों नहीं मरते, ये सही होकर आ जाते। हमारा जो ये चौकीदार चाय वाला है ये चाइनीज एजेंट है। लोग नहीं कह रहे गोबर भक्त कह रहे होंगे, वो सारे नारंगी पिस्सू कह रहे होंगे, क्योंकि इनका जो मीडिया है तवायफ मीडिया का आलम यह है गजेंद्र, अगर आपने सांड देखे हो, सांड को ऑरेंज कपड़ा दिखा दो, सांड पागलों की तरह पागल हो जाता है। तो ये तवायफ मीडिया जो है सांड है, पागल सांड है। पालतू कुत्ते को मोदी सरकार ने इसलिए दे रखा है, अगर कोई भी गवर्नमेंट से सवाल करे तो कुत्ते की तरह, तू बावले कुत्ते की तरह उस पर चढ़ जा। कोई भी हुकूमत की नीतियों को कुछ कहे तो उस पर चढ़ जा। तो कांग्रेस इनको इजी टारगेट मिलती है तो कांग्रेस में कूद जाते हैं। 6 साल से मीडिया यही तो कर रहा है। मोदी जी का राष्ट्र के नाम जो संबोधन था, आप उस संबोधन को कैसे देखती हैं? जो 16 मिनट का संबोधन था, लोगों को लगा कुछ अच्छी बातें मिलेंगी, कुछ नया बताएंगे, लेकिन लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं उस पर। आप क्या राय रखते हैं उस पूरे संबोधन पे? गजेंद्र, मैं तो यही कहूंगी कि वो 16 मिनट का संबोधन था। अगर तुम्हें पता हो, जब जब मोदी जी मन की बात करने आते हैं तो भारत के मुंह पे जोरदार चपत लगता है, क्योंकि 8 करोड़ सीधे हमारे चले जाते हैं। तो 8 करोड़ का वो भाषण था जो 16 मिनट दिया, और उसमें हराम है। इन्होंने चाइना का जिक्र भी करा हो, नेपाल का जिक्र भी करा हो, भूटान का जिक्र भी करा हो, लंका का जिक्र भी करा हो, कोई जिक्र नहीं करा। क्या जिक्र करा? टोटल का टोटल कोरोना वायरस का ठीकरा पब्लिक पे फोड़ दिया और कहा तुमने लॉकडाउन का सही से पालन नहीं करा, इसलिए कोरोना वायरस फैल रहा है। हम तुम्हें चावल देंगे, हम तुम्हें दाल देंगे, हम तुम्हें आटा देंगे, नवंबर तक देंगे। क्यों? पहले आपने कुछ दिया था जो आप अब देंगे? आप ऐसे ही देंगे जैसे ट्विटर पर दिया था। तो ये सारा ड्रामे है। और मैं तो कोरोना वायरस के बारे में भी आपसे भी कहती हूँ, आप भी सवाल करो, मैं भी कर रही हूँ। अगर कोरोना वायरस है तो फिर कोरोना वायरस से सिर्फ वही लोग क्यों मरते हैं जो गरीब होते हैं, मुसलमान होते हैं, दलित होते हैं। संबित पात्रा क्यों नहीं मरा, केजरीवाल क्यों नहीं मरा, जितने भी नेता जाते हैं ये क्यों नहीं मरते, ये सही होकर आ जाते हैं। और जब कोरोना वायरस का कोई वैक्सीनेशन नहीं है तो फिर ये सही कैसे हो गए, है ना? और अगर कोरोना वायरस है तो वो तो हर जीव को होना चाहिए। तो ये पशु पक्षी, कुत्ते बिल्ली जो घरों में भी पले हुए होते हैं, ये क्यों नहीं मर रहे? और अगर कोरोना वायरस है तो क्या नाम है, ये हमें डेड बॉडी भी नहीं देते, खुद ही जाके इनके जो अस्पताल वाले तो पुलिस वाले होते हैं गाड़ कर आ जाते हैं। ये बहुत लंबा गेम चल रहा है, आप मानो ना मानो, ये टोटल का टोटल ना दिल गुर्दे फेफड़े आंखों का कारोबार चल रहा है। 100। क्या आपको लगता है कोरोना नहीं है देश में? कोरोना है ही नहीं देश में। क्या जिस चाइना से फैला था उसमें नहीं तो कहाँ होगा? आप अमेरिका में देखें, अमेरिका ने टेरर मचाया था, कोरोना करा था। अमेरिका में सबूत आ गए थे कि सारी की सारी डमी डाली गई थी वहाँ पर, जो बिल गेट्स से बनाकर डाली थी। उसके बाद आप देखिए अमेरिका में अभी बगावत चली थी, करोड़ों की तादाद में 45 शहर अमेरिका के सड़कों पर आ गए थे। तो उस वक्त कोरोना छुट्टी लेकर चला गया था क्या कि भाई मैं अब मुझे सड़कों में नहीं फिर सकता, मैं घरों में जा रहा हूँ। और उसके बाद आज तक अमेरिका में कोरोना का एक केस नहीं आया। तो कहाँ गया कोरोना? लेकिन कल के 16 मिनट के मोदी जी ने अपने संबोधन में छठ का 2 बार नाम लिया और कहा कि नवंबर तक 5 किलो चावल और गेहूं मिलेंगे। क्या लगता है, एक तरफ तो कहते हैं वो भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और दूसरी तरफ वो लालच दे रहे हैं 5 किलो का कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो नवंबर तक राशन देंगे। तो गजेंद्र एक बात बताओ, उन्होंने छठ का जिक्र करा, इसका जिक्र करा, उसका जिक्र करा। उन्होंने ना तो ईद का जिक्र करा, ईद पे हमें नमाज की इजाजत नहीं दी गई। अब हमारी रिसेंटली बकरीद आने वाली है ना, इसका जिक्र करा, है ना? अभी जगन्नाथ है, यहाँ पर रथ यात्रा की परमिशन दी गई। तो फिर हमारे मजहबी त्योहारों की क्यों नहीं दी जा रही? यानी सीधा सीधा मुस्लिम समाज के पे हमला कर रहे हैं, ताकि मस्जिदों को इतना लॉक कर दिया जाए, इतना बंद कर दिया जाए कि मुसलमान भूल जाए कि मस्जिदें हैं भी, उनके तीज त्योहार हैं भी। और ये क्या 5 किलो का लालच दे रहे हैं और 80 करोड़ को कह रहे हैं? क्यों? भारत की क्या जो जनसंख्या क्या 80 करोड़ है? भारत की टोटल जनसंख्या 137 करोड़ है। तो और जो बाकी है क्या वो भूखे मरेंगे? उनका क्या होगा? वो कह रहे हैं अमीर लोग हैं जो बाकी बचे। कोई अमीर नहीं है भारत में। भारत में सिर्फ अंबानी अदानी 10-12% ये अमीर है, इतने सारे अमीर नहीं है। और जैसे इन्होंने राशन पहले बांटा था, सड़कों पर लोग चल चल के मरे थे, मजदूर मरे थे, दलित मरे थे, मुसलमान मरे थे, मजदूर ही मरा था बल्कि। तो उनको इन्होंने कुछ दिया था? 1-2 रुपए का पानी का पाउच तक नहीं दिया था। राशन तो बहुत दूर की बात है। और इनकी ही जाहिल स्मृति ईरानी कह रही थी कि बीजेपी ने 80 करोड़ फैमिलीज को खाना खिलाया था। यानी उन्होंने चाइनीज को, नेपाली को, बांग्लादेश को सबको खिला दिया था। क्योंकि अगर 80 करोड़ फैमिलीज को खिलाया था तो भारत की आबादी क्या 400 करोड़ है?
135 तो करोड़ है, एक फैमिली में अगर 6 लोग भी होंगे तो 400 करोड़ जाके आबादी मैथ तो गड़बड़ है बीजेपी का। मैथ्स में इनके सारे कैलकुलेशन गड़बड़ हैं, सब चीजें गड़बड़ है इनकी। तो क्या लग रहा है कल के संबोधन में उन्होंने जो अपना भाषण दिया, क्या लगता है बिहार चुनाव को देखते हुए दिया, उस पर सारा आधारित था? गजेंद्र, ये बिहार को देख के ही दे रहे हैं। छठ पूजा बिहार की, हमारे चाइनीज ने जो हमारे फौजियों को शहीद करा है, सारे बिहार के। क्या है, आप मानो ना मानो, आप खुद कहोगे हमारा जो ये चौकीदार चाय वाला है ये चाइनीज एजेंट है। इसने चाइना का जिक्र नहीं करा, इसने नेपाल का जिक्र नहीं करा, चाइना का कुछ कहा ही नहीं, और फिर कह रहा है कि एक इंच जमीन नहीं कब्जा करी। आप इनसे करो, कल भी तो मीटिंग थी, जब चाइना ने हमारी एक इंच जमीन नहीं कब्जाई तो फिर चाइना में क्या करने जा रहे हो तुम? मीटिंग करने क्यों जा रहे हो? तो फिर ऐप क्यों, 59 ऐप क्यों तुमने बैन और किया? 59 ऐप बंद कर दी। जब उनको बैन करा तो आपने अपने संबोधन में क्यों नहीं जिक्र करा उनका? और सारी टुच्ची ऐप करी है जिसको भारतीय यूज भी नहीं करते। अगर आपको बैन करना था आप उसको करते ना, पेटीएम को करते, आप सब करते ना। और जिस टोटल का टोटल भारत में 75% कंपनियों को फंडिंग करती है, जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है, आपने उनको तो बैन नहीं करा। और अगर चाइना, हमें पता है हमारा दुश्मन है, तो आप चाइना की एम्बेसी क्यों नहीं खत्म कर रहे? एम्बेसी खत्म करो ना चाइना की, यानी आप चाइना के एजेंट हो, क्योंकि चाय भी चाइना वालों ने इजाद करी थी। और ये हमारे मोदी जी तो चाय वाले हैं, तो इनको तो भारत जो है चाय की पत्ती के साथ फ्री में मिला है, जिसको ये बांट रहे हैं। चाइना को झूले झुला के कह रहे हैं जहां तक तू झूले झूल रहा है वहां तक भारत तेरा। ये हमें कोरोना से कह रहे हैं अंदर रहो, घरों में रहो, और चाइना से कहते हैं घेरो ना, जितना घेर सकते हो घेर लो, इनके बाप का राज है ना, पूरा भारत उठा के ले जाओ। ये चौकीदार तड़ी वाला कुछ नहीं बोलेगा। तो आपको लगता है जो संबोधन किया उन्होंने, सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि चाइना पे जरूर कुछ बोलेंगे, जो 59 ऐप जो इन्होंने फैसला लिया बंद करने का, उन पे कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने जो 16 मिनट का भाषण उसमें कोई ऐसा शब्द नहीं आया चाइना के लिए या उन ऐपों के लिए। तो आखिर वजह क्या है मोदी जी से, क्यों नहीं ऐसा बोल पाते हैं वो किसी? तो अब यहाँ से पता चलता है ना कि हमारा चाय वाला चौकीदार कितना डरपोक है, चाइना का नाम लेते हुए डर रहा है वो। यानी हम भारत जो सुप्रीम पावर है दुनिया में, हम 10वें 12वें नंबर पे आते हैं ताकत में, वहाँ हमारा प्रधानमंत्री, डरपोक प्रधानमंत्री, ये नहीं कह पा रहा कि चाइना की ऐप बंद कर दी या चाइना हमारे अंदर घुस गया, गलवाहल झील ले ली। और अब तो आलम यह है गजेंद्र, अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना आ चुका। लेकिन लोग तो कह रहे हैं मोदी जी ने कमर तोड़ दी चाइना की ये फैसला लेकर। उनसे लोग नहीं कह रहे, गोबर भक्त कह रहे होंगे, वो सारे नारंगी पिस्सू कह रहे होंगे, क्योंकि इनका जो मीडिया है तवाइफ मीडिया का आलम यह है गजेंद्र, अगर आपने सांड देखे हो, सांड को ऑरेंज कपड़ा दिखा दो, सांड पागलों की तरह पागल हो जाता है। तो ये तवाइफ मीडिया जो है सांड है, पागल सांड है, इनको सिर्फ ऑरेंज कपड़ा दिखा दो, पागलों की तरह, सांड की तरह बावले हो जाते हैं और कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देते हैं। सोनिया गांधी पे भौंकवा लो, पप्पू कहलवा लो, राहुल गांधी को, खुद अकल की बात नहीं करते। आपको नहीं लगता जो पहल करी है कहीं ना कहीं सही है? पहल तो करी है ना, बकवास पहल करी है। टिकटॉक भी आप देखना 2 महीने बाद फिर खुल जाएगा। टिकटॉक पे तो हमारे मोदी जी खुद हैं, पूरी की पूरी बीजेपी टिकटॉक पे है। तो आपको नहीं लगता ये पहल सही हुई है? ये पहल करी तो सही कहाँ से होगी? सारे जो टुच्चे ऐप बैन करे वो कोई भारतीय यूज ही नहीं करता। 59 तुम करते हो कोई 59 में? लेकिन परसों लाइव डिबेट में अर्नब गोस्वामी ने कहा कि जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने सोनिया गांधी का चमचा बोला। अर्नब गोस्वामी तो झुमझुम बाबा है, वो तो पागल सांड है। उसको तो ये कह के उसको टुकड़े डाल रखे हैं। उस पालतू कुत्ते को मोदी सरकार ने इसलिए दे रखा है, अगर कोई भी गवर्नमेंट से सवाल करे तो कुत्ते की तरह, तू बावले कुत्ते की तरह उस पर चढ़ जा। कोई भी हुकूमत की नीतियों को कुछ कहे तो उस पर चढ़ जा। तो कांग्रेस इनको इजी टारगेट मिलती है तो कांग्रेस में कूद जाते हैं। 6 साल से मीडिया यही तो कर रहा है। 6 साल पहले भी कांग्रेस से सवाल करता था और सन 2014 से भी कांग्रेस से सवाल कर रहा है। इनसे क्यों नहीं करता? तो लेकिन कहीं ना कहीं मर्यादा नहीं भूल रहा मीडिया अपनी। मीडिया मर्यादा भूली ना, मीडिया मर्यादा भूल चुका। मर्यादा है ही नहीं मीडिया में। ये तो आप 4-5 महीने से भारत की जो स्थिति है, आप जैसे महान यूट्यूबरों ने दुनिया को दिखाया कि भारत में कुछ भी चंगासी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ दंगासी है। ये आप जैसे लोगों ने दिखाया, क्योंकि 5 महीने पहले अगर भारत में सीए ना आता तो भारत की दुर्दशा किसी को पता ही ना चलती। यहाँ तो ऐसा लगता था पूरी दुनिया में भारत बिल्कुल सही है। ये बावले आ जाते थे डिबेट करने, घंटों डिबेट करके चले जाते थे। ये तो जैसे ही इन्होंने एनआरसी लागू करी, सीए का उतरा जिन निकला, तब से यूट्यूबर फेम हुए। यूट्यूबर ने दिखाया कि भारत की दुर्दशा क्या है, भारत में पब्लिक के साथ क्या होता है, भारत में गरीबों के साथ क्या होता है। और गजेंद्र आप देखिए, अभी जो इन्होंने ड्रामे करे हैं, लॉकडाउन का ड्रामा करा है, अभी भी इस वक्त ये आलम है कि हर 5-10 मिनट में 2-4 लोग खुदकुशी कर रहे हैं। भारत मर रहा है, यंगस्टर मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है, मंदी से मर रहा है, भूखमरी से मर रहा है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं सराहनीय कदम था कि इन्होंने टाइम से पहले लॉकडाउन कर दिया और देश में लाखों लोगों की जान जाने से इन्होंने बचा ली। मोदी जी ने कल भी
भी कहा इस बात को। तो गजेंद्र जाने जा कहाँ रही है? सड़कों पर कोई चलता हुआ मरता हुआ नजर आ रहा है? सारी लाशें अस्पताल में क्यों नजर आ रही है तुम्हें पड़ी हुई? जो जा रहा है वो अस्पताल में ही क्यों मर रहा है? अस्पताल में जो जाएगा वो मर जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, एक यूट्यूबर है भारत 91 न्यूज करके, भारत न्यूज 91 करके है, उनकी मम्मी घर में स्लिप हो गई, कोमा में चली गई, किसी अस्पताल ने उनको नहीं लिया। फाइनली 3 दिन बाद उनका जेबी पंथ में डेथ हो गई और अभी तक उनको डेड बॉडी नहीं मिली कि नहीं कोरोना का चेकअप करेंगे। क्यों? जब तुमने स्क्रीनिंग करके उनको अस्पताल में एंट्री दी तब तो तुमने कहा था कि नहीं ये पॉजिटिव नहीं है, और तुमने उनका ट्रीटमेंट भी नहीं करा, उनको हाथ नहीं लगाया डॉक्टरों ने, कोमा में रही और 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। एज भी ज्यादा नहीं, 55-56 साल। तो ये हाल है। इनको हैवी फंडिंग मिली है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, WHO एक लाश पर 20 लाख दे रही है और एक पेशेंट पर 1 लाख दे रही है। तो अस्पताल वाले फर्राटों से मार रहे हैं लोगों को। लेकिन क्योंकि तीसरी जंग अजीम तो हुई नहीं। आप देखो ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो 1939 से लेकर 45 तक हुई थी। अब 75 साल हो गए, लोग मर नहीं रहे, आबादी बढ़ रही है, तो किस तरह करेंगे कम? और कम करना है तो इनको गरीबों को करना है। जंग में जाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, इकोनॉमी टूटेगी। अब अगर गरीब मरता है तो मर जाए, ऊपर से फायदा भी हो रहा है, WHO से आपको 20 लाख भी मिल रहे हैं। तो ये सारा खेल उसका चल रहा है जो इसराइल फंडिंग कर रहा है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, ऐसा कोई एविडेंस तो। अरे गजेंद्र, पूरा प्रूफ है। आप इजराइल को जाके सर्च करो, आप इंटरनेशनल न्यूज देखो। इजराइल का द इकोनॉमिक्स करके मैगजीन है, उसने कहा एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, यानी कि यहूदी कह रहे हैं सब हमारे कंट्रोल में। उसमें उन्होंने एक मैगजीन में पिक्चर छपी है जिसमें इंसान के गले में पट्टा डाला हुआ और इंसान ने कुत्ते हुए पट्टा डाल रखा है और 2 हाथ हैं। यानी पूरा WHO जो है वो 13 खानदान है यहूदियों के जो चला रहा है, वही फंडिंग करता है। तो अब ग्रेटर इसराइल बनना है। आप देखिए अमेरिका को तोड़ दिया उन्होंने, अमेरिका तोड़ दिया, अमेरिका बर्बाद हो चुका। अब आप देख रहे हैं कहीं ट्रम्प का जिक्र आता है, ट्रम्प का बयान आता है, ट्रम्प तो खुद जमीन अंडरग्राउंड हो चुका है। तो अमेरिका बर्बाद हो चुका। अब अमेरिका की सारी पावर इजराइल के हाथ में जाएगी, क्योंकि ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हम माने या ना माने, चाइना जो है इस वक्त पूरी दुनिया की सुप्रीम पावर बन चुका था। क्योंकि चाइना जंग से नहीं कर रहा था, चाइना प्रोडक्ट वॉर कर रहा था। चाइना ने पूरी दुनिया को अपना इतना आदी बना दिया कि सुई से लेके मिसाइल तक चाइना बना रहा था। लेकिन कल के 16 मिनट के संबोधन में लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने खूब झूठ बोला। क्या आपको भी लगता है मोदी जी ने झूठ बोला? तो मोदी जी ने सन 2014 से आज तक कोई सच बोला? उस सच का तो मुझे बता दो गजेंद्र, एक सच बता दो। मोदी जी ने बोला सन 2014 में हमारे पास 15 लाख आ रहे थे, आपके खाते में आए? किसी के खाते में आए? डिजिटल भारत बनना था, बना? सिर्फ इन्होंने नोटबंदी, बेरोजगारी, मंदी, GST सिर्फ ये दिया, इसके अलावा विकास पैदा नहीं करा अभी तक। सारी बेटियां दे दी इन्होंने हमें, तो बेटा भी कोई पैदा नहीं हुआ इनका। बीजेपी नेता कह रहे थे देश में विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है चारों तरफ। सिर्फ इनके जितने RS के भक्त हैं, ये गोबर भक्त हैं, विकास इनको नजर आ रहा है। इनके यहाँ कोई लड़का पैदा होता है उसका नाम विकास रख देते हैं, तो ये कह रहे हैं हाँ विकास हो रहा है। आप बताओ कहाँ विकास हो रहा है? आप क्या आपकी मांग ये है, अगर 59 ऐप्स करें हैं तो पेटीएम, वीवो जैसे जो कंपनियां हैं इनको भी बंद होना चाहिए। ये कंपनियां भी बंद हो। दूसरा, भारत की जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें चाइना का 75 हिस्सेदारी है, 75% हिस्सेदारी है। तो आप वो कंपनी क्यों नहीं बंद करते हैं? और सबसे बड़ी बात, आप चाइना से अपनी एम्बेसी क्यों नहीं खत्म करते? जब चाइना हमारे पे इतना जुल्म कर रहा है, वो हमें इतना जलील कर रहा है और अब भी धमकी दे रहा है। उसने फिंगर 8, 7, 6, 5 तक कब्जा ली और 4 पे हमारी भारतीय सेना बैठी हुई, वो 4 को भी कह रहा है कि यहाँ से हट जाओ नहीं तो जंग करूंगा। लेकिन मीडिया तो जो मोदी जी ने जो फैसला लिया है 59 जो ऐप्स हैं उनको बंद करने का, मीडिया तो उनको मास्टर स्ट्रोक बता रही है, एक बड़ी कामयाबी बता रही है। तो मीडिया तो ये भी कह रहा है कि नहीं, भारत 1 इंच जमीन भी नहीं गई और जो फौजी शहीद हुए थे वो अपनी मर्जी से टहलते हुए चाइना में चले गए थे। मीडिया तो कह रहा था। इसने तो सेनाओं की लाशों पे भी कारोबार करा है, उस पर भी राजनीति करी है, उसको भी मतलब बेचारे जान से चले गए, उनको श्रद्धांजलि तो क्या देते, उल्टा कह रहे नहीं मोदी जी की गलती नहीं है, सेना खुद ही चाइना जाकर घुस गई थी। तो क्यों चाइना हमारी इतनी पागल हो गई कि चाइना जाकर घुस जाएगी?